हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी एंड लाइफ में स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में मैं आज लेके आई हूँ अपने वीडियो लेक्चर में सोशल स्टेटस, सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति को हम समझेंगे कि किस तरह से हमारे समाज में ये विद्यमान है। दोस्तों, मैं आज अपने चैनल का नाम बताना चाहती हूँ, सोशियोलॉजी एंड लाइफ क्यों रखा है। सोशियोलॉजी जो है सब्जेक्ट मात्र नहीं है, ये हमारी जिंदगी से, हमारी लाइफ से रिलेटेड है। आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं सोशल स्टेटस, ये भी है क्योंकि हम सभी इसे जीते हैं। चलिए जानते हैं क्या है सोशल स्टेटस की सामाजिक परिस्थिति। तो सामाजिक परिस्थिति का समाजशास्त्रीय अर्थ हम देखते हैं। देखिए, वे सभी पद, पद यानी वे सभी पोस्ट। आप ये तो समझते हैं कि सभी व्यक्ति, सभी लोग किसी न किसी पोस्ट पे, पद पर होते हैं। वे सभी पद जिससे व्यक्ति समाज में जाना जाता है और जिनके माध्यम से वो समाज में पहचाना जाता है, वे पोस्ट यानी पद कहलाती हैं हमारी सामाजिक परिस्थितियां। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं डॉक्टर की परिस्थिति, एक मदर यानी माता की परिस्थिति, फादर की परिस्थिति और बहन की परिस्थितियां। तो इतनी सारे जो स्टेटस हैं जो हमारे समाज में विद्यमान है, हम ये देखते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी पोस्ट पे या सामाजिक परिस्थिति को होल्ड करे हुए होता है। ठीक है। अब जानते हैं सामाजिक परिस्थिति की विशेषताएं क्या है। देखिए, हम विशेषताएं इसलिए जानते हैं क्योंकि विशेषताओं को जानने से हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे सामाजिक परिस्थिति क्या है, ये हम अच्छे से जान सकते हैं, इसलिए हम विशेषताओं को देखते हैं। चलिए जानते हैं क्या विशेषता है। कि एक व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियां एक से अधिक हो सकती हैं। यानी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक बार में केवल एक ही पोस्ट पे हो। जैसे कि कोई एक डॉक्टर है तो केवल डॉक्टर ही नहीं, वो किसी का फादर भी है, किसी का बेटा है, किसी संघ का सदस्य है, मेंबर है, आदि। ठीक है। विभिन्न परिस्थितियों से व्यक्ति घिरा होता है। एक समय में एक से अधिक परिस्थितियों से व्यक्ति घिरा होता है। नंबर 2 विशेषता क्या आती है कि सामाजिक परिस्थितियां अनेक सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। यस, उन सामाजिक परिस्थिति का सदस्य होने के नाते हमारी अपनी कुछ रोल्स यानी भूमिकाएं होती हैं। जैसे डॉक्टर की अपनी रोल्स है, पिता की अपनी भूमिकाएं हैं। ठीक है। इसको भूमिकाओं वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे, जो मैं इसके बाद बनाऊंगी लेक्चर। ठीक है। तो ये हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती है, समाज की रिक्वायरमेंट्स को। अतः यह प्रकार्यात्मक होती हैं। प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति के साथ हमारी भूमिकाएं जुड़ी होती हैं, यानी हमारे रोल्स भी जुड़े होते हैं। जैसे पिता की अपनी भूमिका है, पुत्र की अपनी भूमिका है, इस तरह से। और हम उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। अतः हमें समझ में आ जाता है कि सामाजिक परिस्थितियां एक बार में एक से अधिक हो सकती हैं, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और हमारी जो सामाजिक भूमिकाएं हैं उनसे यह जुड़ी होती है। अतः सिक्के के ये दो पहलू होते हैं, एक तरफ परिस्थिति और दूसरी तरफ भूमिका। चलिए सामाजिक परिस्थिति की विशेषताएं समझते हैं अभी। और कि सामाजिक परिस्थिति, प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति के साथ हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। प्रतिष्ठा से तात्पर्य समझते हैं। प्रतिष्ठा यानी उसके साथ में जो हमारे जो सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा। ठीक है। लेकिन यह उस सम्मान से भिन्न होता है जो हमें अपने व्यक्तित्व के आधार पर प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए किसी पद पर व्यक्ति है, एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है या कोई अच्छे डॉक्टर है, तो आप उनको, सभी डॉक्टर को समान दृष्टि से नहीं देखते। आप उनके व्यक्तित्व के आधार पर उनको सम्मान देते हो और किसी को सम्मान नहीं देते हो। अतः सभी डॉक्टर्स को सम्मान प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। अपने पद के साथ, अपने पद के साथ परिस्थिति, प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त होगी। कि कोई व्यक्ति किसी खास स्टेटस पे पहुंचता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है या कोई और पद प्राप्त करता है, तो उसके साथ जुड़ी कुछ प्रतिष्ठा की जो भावना है, जिसे हम फॉर्मल लैंग्वेज में देखते हैं कि जो हमें आदर मिलता है उस पद पर, उस कुर्सी पर बैठने के कारण, तो प्रतिष्ठा है। लेकिन सम्मान मिले यह आवश्यक नहीं है। सम्मान तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के माध्यम से ही उसे प्राप्त होगा। अतः सम्मान उसके व्यक्तित्व की गुण के आधार पर प्राप्त होता है, न कि उसके परिस्थिति के आधार पर। अतः सम्मान और प्रतिष्ठा भिन्न शब्द है। एग्जाम्पल के लिए वकीलों के प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाती है, परंतु उनको उनके व्यक्तित्व के आधार पर ही सम्मान प्राप्त होता है। चलिए यहाँ जानते हैं सामाजिक परिस्थिति और क्या करती है। सामाजिक परिस्थितियां जो होती हैं वो समान नहीं होती, अतः उच्चता और निम्नता के क्रम में ये पाई जाती है। उच्चता निम्नता से मतलब कुछ परिस्थितियों को हम हायर लेवल पे देखते हैं, कुछ को निम्न रूप से देखते हैं। ये हमारे समाज में सामाजिक स्तरीकरण, हमारे समाज में सामाजिक स्तरीकरण उपलब्ध कराते। देखिए, सामाजिक स्तरीकरण का मतलब होता है समाज का स्तरों में
विभाजन करना, ठीक है, विभाजन करना, स्तरीकरण। स्तरीकरण की कैसे देखते हैं हम? समाज में कुछ पद ऐसे होते हैं, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो हायर मानी जाती हैं, लाइक एक डॉक्टर है जो कि आप देखोगे कि किसी कंपाउंडर से उच्च होती है, ठीक है, या कोई नर्स से उच्च होती है। ऐसे जज हैं, उनकी पोस्ट किसी नॉर्मल कार्यकर्ता जो होते हैं, सामान्य कार्यकर्ता, उनसे भिन्न होती है, ठीक है। लोअर स्टेटस में हम देख सकते हैं कुछ ऐसे हाउस हेल्पर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेटर्स जैसी कुछ पोस्ट है, या वर्कर्स डेली वेज पे जो काम करते हैं, वो उनके लोअर स्टेटस मिलता है समाज में, ये आप सभी जानते हैं। हायर स्टेटस वाले कुछ व्यक्ति अलग होते हैं। तो हम देखते हैं समाज में दो प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती हैं, उच्च और निम्न रूप में, जो कि स्तरीकरण की द्योतक है। अतः स्तरीकरण समाज में पाया जाता है जो हमारा लागू करता है सामाजिक परिस्थितियां। अतः सामाजिक परिस्थितियों के माध्यम से हम समाज में स्तरीकरण को देख सकते हैं। देखते हैं कि इनके कितने प्रकार हैं। सामाजिक परिस्थितियों के दो प्रकार हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रदत्त को कहेंगे एस्क्राइब्ड रोल और अर्जित को कहेंगे अचीव्ड रोल्स। नाम से क्लियर हो रहा है। एस्क्राइब्ड रोल्स वे सभी रोल्स होते हैं जो हमें हमारे जन्म के आधार पर प्राप्त होते हैं। ये देखिए, जन्म के आधार पर प्राप्त होते हैं, जैसे हमारी जो कास्ट है, जो भी हमारे ब्राह्मण है, वैश्य या शूद्र, जो भी हमारी कास्ट है, उनके आधार पर हमें अब समाज से पहचाना जाता है। हम किसी के बेटे हैं या बेटी हैं तो हमें पहचाना जाता है। ब्रदर या सिस्टर है, वाइफ या हस्बैंड, जेंडर के आधार पर पुरुष या स्त्री है, धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई किसी धर्म से है, एज ग्रुप यानी वयस्क है, वृद्ध है या बाल अवस्था में है। उस आधार पर हमें समाज में अलग परिस्थिति प्राप्त होती है, जिनके अनुसार हमें अपनी भूमिकाएं निर्वहन करनी होती है, भूमिकाओं का पालन करना होता है। एक बात इसमें बस ध्यान रखनी है हमें कि इसका जो हमें आधार मानना है वो है हमारा बर्थ। इसके लिए हमने कोई अपनी एफर्ट्स नहीं डाले। जहां हमारा जन्म हुआ, हमें ऑटोमेटिक एस्क्राइब्ड स्टेटस या हमारी प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त हो गई, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो दूसरी परिस्थिति है, अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस का आधार होता है हमारी क्षमताएं, हमारी रोल्स, जो हमारी कैपेबिलिटीज है, वो सब मेरिट्स, उनके आधार पर हम अचीव करते हैं अपने स्टेटस। इसको हम जन्म आधारित नहीं मान सकते, क्योंकि इस पर जन्म में कोई व्यक्ति कैसा भी, कहीं भी, किसी कास्ट, धर्म, किसी अभी लिंग आदि में जन्म लिया हो, परंतु वह अपनी स्टेटस को बदल सकता है, इसको प्राप्त करता है व्यक्ति। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर जन्मजात डॉक्टर नहीं होता, लॉयर, इंजीनियर, मैनेजर, सीईओ किसी कंपनी का, साइंटिस्ट, स्कॉलर, एथलीट, ग्रेजुएट हो या आर्टिस्ट हो। तो ये सब जो है कुछ खास एग्जाम्पल है अर्जित परिस्थिति के। तो अर्जित की जाती हैं ये सभी परिस्थितियां अपनी मेहनत से, अपनी मेरिट से। आप सभी अपनी कोशिश कर रहे हैं जो अपनी वर्तमान स्टेटस है उससे ऊपर उठाने का, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और मैं आपको अपनी इस वीडियो लेक्चर के साथ ही ये बताना चाहूंगी कि मेरी ये सीरीज रहेंगी आगे आपको सोशियोलॉजी में एक तरह से परफेक्ट बनाने के लिए, जिससे आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सके। तो मेरी ये सीरीज आगे आती रहेंगी, जिसमें हम नेक्स्ट लेंगे जो सोशल स्टेटस के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, उनको कवर करते हुए हम फिर रोल्स पे जाएंगे। रोल्स लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय